वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज हम आपके अध्ययन के लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड डॉपलर इफेक्ट क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होते हैं। व्हेन टू और मोर वेव passes through the same medium, the net displacement at any point is equal to the vector sum of their individual displacement at that point। जब दो या दो से अधिक वेव सेम माध्यम से पास होती है, किसी पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट यानी दो वेव एक साथ एक ही लाइन पर मोशन करती है, उस पॉइंट पर उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के योग के बराबर होता है। चलिए डायग्राम द्वारा समझते हैं। यदि किसी पॉइंट पर y1 एंड y2, मान लीजिए इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ए पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y द्वारा दिया जाता है। ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होता है और इसे y द्वारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn। इसे हम सरल भाषा में समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम है। हमारे पास दो वेव हैं, ये वेव Fy एंड वेव 2। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। दोनों यहाँ सुपरपोज हो रही है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट जोड़ने पर जितना आती है उसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। Many events occur due to the superposition of wave। वेव के सुपरपोजिशन के कारण कई घटनाएं घटित होती है, जैसे इंटरफेरेंस। जब समान फ्रीक्वेंसी और लगभग एम्पलीट्यूड की वेव आपस में सुपरपोज होती है तो इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें दो वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती है। इंटरफेरेंस में दो वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती है। चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें दो वेव ए एंड बी एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो रही है। क्या हो रही है? सुपरपोज हो रही है। यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है। इसे हम इंटरफेरेंस कहेंगे। दूसरा बिट्स वेव। बिट्स वेव क्या है चलिए जानते हैं। जब लगभग समान फ्रीक्वेंसी की वेव समान डायरेक्शन में मोशन करते हुए सुपरपोज होती है तो सुपरपोज के बाद बनी वेव को बिट्स वेव और इस घटना को बिट्स कहते हैं।
चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है और समान फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है। समान फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इसे हम बिट्स वेव कहेंगे। तीसरा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जब समान वेव एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में चलकर सुपरपोज होती है तो उसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। जैसे समान वेव है और यह एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव। ये क्या है? स्टेशनरी वेव। अब आता है डॉपलर इफेक्ट। द apparent change is the observed frequency of a wave due to the relative motion is called Doppler effect। मतलब सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन के कारण किसी वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मालूम पड़ती है। अर्थात मान लीजिए ए वैन और किसी आदमी के बीच रिलेटिव मोशन होती है। किसी भी आदमी ए आदमी चाहे ए आदमी किसी के बीच रिलेटिव मोशन होती है तो ऑब्जर्वर को वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ता है। इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब ए वैन हॉर्न बजाते हुए इस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो उसकी साउंड ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई पड़ती है। और जब ए वैन इस व्यक्ति से दूर जाती है तो ऑब्जर्वर को इस वैन की साउंड कम फ्रीक्वेंसी की सुनाई पड़ती है। मैथमेटिकली n is equal to n into v plus minus v0 divided by v minus plus vs, where जहाँ v is equal to velocity of sound in air 332 मीटर पर सेकेंड, vs is equal to velocity of the source of the sound s, and v0 या v नोट is equal to velocity of the observer 0, n is equal to actual frequency of source, n dash is equal to apparent frequency of observer, frequency of observe। Two application of Doppler effect। पहला, in radar to determine the velocity and locate the position of an aeroplane। वेलोसिटी का निर्धारण और हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए रेडार होता है। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव का रेडार उपयोग करती है। रेडार शब्द मूलतः
एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका के नौसेना ने 1940 ईस्वी में रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग के लिए प्रयोग किया था। दूसरा, इन फाइंडिंग रेड शिफ्ट दैट इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ गैलेक्सीज। रेड शिफ्ट को खोजने में जो गैलेक्सीज के प्रिसीजन को इंडिकेट करता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।